Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 6. In this video lecture we are going to discuss about invertible function. So let's start our today video lecture. तो इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करेंगे तो हम लोग जो पीछे वीडियो में वीडियो लेक्चर 5 में हमने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। हमने आपको एक बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से बोर्ड जो है आप बोर्ड का एग्जाम अपियर होते हैं तो बोर्ड आपको जो है आपको एडमिट कार्ड देता है जिसमें बहुत सारे आपके इंफॉर्मेशन रहते हैं, आपके नाम, रोल नंबर और जो भी है आपका सेंटर का कोड। इस तरह से सारा इंफॉर्मेशन आप अपने जो है आंसर शीट पे लिखते हैं और वो आंसर जो सब सारा कॉपी जब बोर्ड के पास जाती है तो बोर्ड जो है वो सारा कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है चेकिंग करने के लिए। लेकिन उसके पहले वो जो है वो रोल नंबर के बगल के जगह पे एक फेक कोड दे देता है। वहां पर रोल नंबर के जगह पे आपको एक फेक कोड दे देगा। सभी रोल नंबर जितने भी स्टूडेंट है जितना भी सारा वो सबको अलग अलग एक फेक कोड दे देगा, जिससे कि सारा जो है आपका इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहे। और उस फेक कोड के जब दे देता है तो फेक कोड से वो आपका जो है कॉपी का जो है वो चेकिंग होती है। फिर वो कॉपी जो है आपके बोर्ड के पास आती है तो उस कोड को जो है कोड को डिकोड करके वो आपके रोल नंबर के साथ मैच करके आपका जो है वो रिजल्ट पब्लिश हो जाता है। इस तरह से हमने यहाँ पर देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में किस तरह से होता है। यहाँ पर आप लोग देख लेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है सेट ए हमने लिया था, सेट ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन बोर्ड एग्जाम। तो ये सब स्टूडेंट है जिसमें आपका नाम है और तो ये सब हमने इसको सेट ए लिया है। और बी जो है हमने लिया सेट वो है सेट ऑफ ये है रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट जो कि हमने रोल नंबर लिया है वो कहाँ से लिया है, नेचुरल नंबर से। इसलिए जो रोल नंबर होगा वो सबसेट होगा नेचुरल नंबर से 1 2 3। और हमारा जो सी सेट होगा वो होगा हर एक जो रोल नंबर के लिए एक कोड देगा फेक कोड बोर्ड। तो सी क्या हमारा सेट ऑफ कोड, यहाँ से फेक कोड लिख सकते हैं, असाइन टू ईच रोल नंबर। तो यहाँ से जो हमारा जो हर एक जो है रोल नंबर के लिए कोड दे देगा बोर्ड, वो है हमारा सी। उसको सी सेट द्वारा हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा सेट ए में हमने कुछ स्टूडेंट लिया है जिसमें नाम है, तो हमने सेट जो स्टूडेंट लिया है A1 A2 और ये A3। तो मैं एक छोटा सा सैंपल रखा हूँ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं तो एक छोटा सैंपल है A1 A2 A3 आप समझिए स्टूडेंट है। तो ये स्टूडेंट का हो गया और ये जो बी है वो हमारा रोल नंबर है जो हमारा बोर्ड देता है। तो रोल नंबर 1 2 3 यहाँ पर बी सेट मैंने रोल नंबर लिया। और जो सी सेट है वो क्या है, हमारा जो है रोल नंबर के लिए हर एक रोल नंबर के लिए कोड देगा। तो कोड जो है वो हमारा सेट सी है, इसमें हम लोग कोड लेते हैं 4 5 एंड 6। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ए टू बी में अगर हम लोग देखेंगे इस तरह से हमारा एक बनता है, हर एक रोल नंबर हर एक स्टूडेंट को एक रोल नंबर मिलेगा। तो A1 का रोल नंबर 1 और यहाँ से A2 स्टूडेंट के लिए रोल नंबर 2 और फिर A3 स्टूडेंट के लिए रोल नंबर 3। इस तरह से हम लोग ए टू बी एक रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर इस रिलेशन ये क्या है, हमारा एक रिलेशन हमारा एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हम लोग जो है नाम दे देते हैं एफ, क्योंकि हर एक इमेज हर एक जो है एलिमेंट का एक यूनिक इमेज हमारा बन रहा है। A1 का ये इमेज 1 बन रहा है, A2 का इमेज 2 बन रहा है, 3 का हमारा इमेज 3 बन रहा है। तो ये हमारा एक है फंक्शन, तो इसको हम लोग एफ नाम दिए। और एक जो है हर एक रोल नंबर के लिए क्या मिल रहा है, एक कोड मिल रहा है। तो यहाँ से उस तरह से यहाँ से एक रिलेशन यहाँ आ सकता है। 1 का जो है कोड हो गया 4 और यहाँ से 2 का कोड हमारा 5 और यहाँ से रोल नंबर 3 का कोड हमारा 6 हो गया। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का एक हमारा इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या है, एक फंक्शन हुआ। इस तरह से हमारा देख रहे हैं कि एफ और जी हमारा दो इसमें फंक्शन आ रहा है।
तो हम जब देख रहे हैं इस तरह से हमारा दो फंक्शन आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है सेट ए टू बी और दूसरा फंक्शन जो जी आ रहा है वो आ रहा है हमारा सेट बी टू सी। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन आ रहा है, तो दोनों फंक्शन को अगर हम लोग कंबाइन कर दे एफ और जी को, तो हमारा क्या आएगा, हर एक स्टूडेंट को एक कोड मिलेगा, हर एक स्टूडेंट को एक कोड मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो जाएगा एफ इज द फंक्शन ऑफ सेट ए टू सी। तो यहाँ से हर एक स्टूडेंट, ए सेट है स्टूडेंट से स्टूडेंट का और सी जो है उसको कोड दिया जा रहा है, हर एक स्टूडेंट को जो है एक कोड मिलेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन जो है ए टू सी आया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिशन, जिसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ है, तो जी ऑफ एफ एक्स जो है हमारा इस तरह से डिफाइंड है, जी ब्रैकेट में हमारा एफ एक्स, या फिर एफ ऑफ जी एक्स जो है इस तरह से हमारा डिफाइंड है, एफ ब्रैकेट जी एक्स। तो इस तरह से हमारा जो है कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन जो हमने पढ़ा, कॉम्पोजिशन यानी दोनों फंक्शन को हमने मिला दिया, ये फंक्शन एफ और जी। यहाँ से आप देखेंगे जो एफ है वो वहां से हम लोग रोल नंबर लेंगे, और जो जी फंक्शन है वहां से हम लोग हर एक रोल नंबर के लिए एक अलग कोड लेंगे। इस तरह से दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन करके हमारा फंक्शन आया एफ ए टू सी, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, और इसको जी ऑफ एफ एक्स या फिर एफ ऑफ जी एक्स लिखा जाता है इस तरह से, और ये इस तरह से हमारा डिफाइंड है। तो ये है, और इसका हमने एक डायग्राम भी इस तरह से बनाया था। यहाँ पर तीन सेट है हमारे ए बी सी, तो ये सेट ए बी और सी है। ए में हमारा जो है एलिमेंट यहाँ पर एक्स है, और बी में हमारा जो है एफ एक्स है, और सी में जो है हमारा वो जी एक्स है। तो हम इस तरह से सेट ए टू बी गए और बी टू सी गए, और एक बार हमारा फाइनल रिजल्ट है ए टू सी। इस तरह से हमारा जी ऑफ एफ एक्स हमारा डिफाइंड है। तो ए टू बी और बी टू सी, और एक बार फाइनल रिजल्ट में ए टू सी हमको मिलाना है। इस तरह से हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन हमने आपको बताया, और उसमें हमने दो तीन क्वेश्चन भी बताए थे, जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी फाइंड आउट कैसे हम लोग जो है निकालते हैं। और जो यहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है, एक्स यहाँ पर जो आपको एक्स दिख रहा है वो एक्स कहाँ से लेना है, और एक्स इज फॉर ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी एक्स की जो वैल्यू लेना है वो कहाँ से लेना है, हमको सेट ए से लेना है। जो यहाँ पर आपको एक्स दिलाना है, तो एक्स की जो वैल्यू है, ये तो फॉर ऑल का साइन, एक्स की जो वैल्यू है हमको सेट ए से लेना है, यानी ये जो एक्स है उस जो सेट ए में है, यहाँ पर हमारा जो सेट ए है उसमें से सारा का वैल्यू लेना है, सेट ए में से एक्स की वैल्यू हमको लेनी है। इस तरह से हम लोग एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स हम लोग इस तरह से हमने आपको डिफाइन किया है। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब कॉपी आपका चेक करने के बाद जब आप बोर्ड के पास आता है, तो बोर्ड क्या करता है कि सारे जो है फेक कोड को डिकोड करके उसके रोल नंबर के साथ वो अटैच कर देता है, हर एक स्टूडेंट को साथ फेक कोड को डिकोड करके उसको रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर के साथ मैच करके, और फिर उसके रिजल्ट को क्या किया जाता है, पब्लिश कर दिया जाता है, या उसको सारे सब्जेक्ट के मार्क्स एंट्री करके उसके रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। इस तरह से उसका जो है प्रोग्रेस रिजल्ट जो है वो हमारा निकल जाता है। तो इस तरह से जो काम होता है वो क्या होता है, रिवर्स काम होता है। वो आपको कोड से आपको क्या करना है, डिकोड करके उसको हम लोग रोल नंबर के साथ उसको मिला देता है, तो ये रिवर्स काम होता है हमारा। दूसरा बार आपका जो बोर्ड आपका डिकोड करता है और रिवर्स काम होता है, तो कोड को आपको हर एक स्टूडेंट के साथ रोल नंबर के साथ मिला के रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। अब आते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, देखते हैं क्या है। यहां से हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन देखेंगे। यहां से इन्वर्टिबल फंक्शन का पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो ए फंक्शन एफ सेट एक्स टू वाई is defined as an invertible function if there exists a function g
y to x such that g of f equal to ix and f of g equal to iy। तो हमारा एक फंक्शन है, वो इन्वर्टिबल एक फंक्शन है x सेट x टू सेट y। x जो है हमारा डोमेन है और जो है y हमारा कोडोमेन है। तो कब इन्वर्टिबल फंक्शन होगा कि एक और भी हमारा फंक्शन एक एग्जिस्ट करे, वो फंक्शन हमारा y टू x हो, यानी कि जो कोडोमेन है वो हमारा डोमेन बन गया है और जो यहाँ पर जो डोमेन है वो हमारा कोडोमेन बन गया है। तो g एक फंक्शन एग्जिस्ट करे y टू x सच दैट उसमें g ऑफ f i y आए और जो है f ऑफ g जो है वो g ऑफ f इक्वल टू आई एक्स और f ऑफ g इक्वल टू है वो हमारा आई वाई। इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, f को जो हम फंक्शन बोलेंगे वो हमारा जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे f एंड, और यहाँ पर देखेंगे g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ f। तो ये जो फंक्शन g है हमारा, ये जो फंक्शन g है y टू x क्या है उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स ऑफ f। और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, गिवन बाई f इनवर्स इक्वल टू g, यानी कि जो फंक्शन जो होगा f का जो हमारा इनवर्स क्या होगा वो g हमारा फंक्शन होगा। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। तो यहां पर हम लोग कह रहे हैं इफ f इज invertible function thus if f is invertible function then f is 1 1 on 2। अगर f हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो क्या होगा, फंक्शन हमारा f जो होगा वो 1 1 on 2 होगा। और दूसरी बात, इफ ए फंक्शन इज then it is 1 1 on 2। अगर कोई फंक्शन हमारा जो है अगर कोई हमारा फंक्शन इफ ए फंक्शन इज वन वन on 2 then it is invertible। अगर कोई फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है तो क्या होगा, वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो दोनों बातें हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2 होगा, या कोई फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है तो भी वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। दोनों तरीके से आप कन्वर्स भी हमारा इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो 1 1 होगा, और कोई फंक्शन हमारा 1 1 on 2 है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इन्वर्टिबल फंक्शन 1 1 on 2 होगा और 1 1 on 2 फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल होगा। तो दोनों तरीके से आपको इसको हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इसका कुछ क्वेश्चन, इस जो है इन्वर्टिबल फंक्शन पे। तो फंक्शन का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन को अगर हम लोग कोई फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो उसको इन्वर्स जो है हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये है इस जो है इन्वर्टिबल फंक्शन का यही हमारा क्या है, सिग्निफिकेंट है, यही महत्व है कि अगर कोई फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है तो उसका हम लोग इन्वर्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ फंक्शन का हम लोग पहले इन्वर्स प्रूफ बोलेंगे, प्रूफ करेंगे पहले वो इन्वर्टिबल है और फिर उसका हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि हमारा है n टू y, नेचुरल नंबर टू सेट y। तो दिया है ये फंक्शन और फंक्शन हमारा डिफाइंड है इस तरह से
एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 यहाँ पर दिया हुआ है, और y का जो वैल्यू दिया है, y जो है सेट है हमारा, वो y इज एलिमेंट ऑफ सेट, y इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट y इक्वल टू 4x+3 फॉर सम x इज एलिमेंट ऑफ n। तो यहाँ से हमको देख दिया हुआ है, ये सारा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हमको बताना है कि एफ एक्स इक्वल टू 4x+3 जो है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इन्वर्टिबल है तो इसका हम लोग को इन्वर्स भी निकालना है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन का आराम से इन्वर्स निकलेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, यहाँ से सबसे हम लोग y लेट y इज द एलिमेंट ऑफ सेट y, देन यहाँ पर आपका y जो है वो दिया हुआ है हमारा 4x+3। तो इस x की वैल्यू हमको पहले निकालना है। x बराबर क्या होगा आपका y - 3 इक्वल टू 4x। इस x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x की इक्वल जो होगा वो होगा, हम लोग लिख सकते हैं y - 3/4। तो ये x कहाँ से आ रहा है, हमारा x जो है आ रहा है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से x है वो हमारा डोमेन है जो कि नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो यहाँ से हमारा जो है एफ एक्स कब इन्वर्टिबल होगा, जब एक ऐसा फंक्शन आएगा वो y टू n, तो हमारे पास ये देगा g एक फंक्शन होगा ऐसा, देन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग g एक ऐसा फंक्शन होगा जो हमारा y टू n होगा। अब यहाँ पर जो डोमेन होगा वो y हो जाएगा, और कोडोमेन जो होगा n होगा। वो गिवन बाय gy इक्वल टू y - 3/4। तो इस तरह से हमारा एक जो है एक g एक फंक्शन आएगा gy टू n, जो कि gy बराबर y - 3/4 होगा। तो एक फंक्शन आएगा, एक इन्वर्टिबल फंक्शन f है, तो एक g हमारा एक ऐसा फंक्शन आएगा, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है। अब ये दोनों फंक्शन जो है ये जो फंक्शन है f इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो हम इसके लिए हमको g ऑफ f ऑफ g निकालना है। तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे g ऑफ f। तो g ऑफ f जब निकालेंगे तो यहाँ पर से x जो लिखेंगे, यहाँ पर x क्या है वो वैल्यू हम लोग लिखेंगे डोमेन से। तो यहाँ पर n दिया है, तो x n में हमने क्या लिया है, x जो कि n में एक एलिमेंट लिया है, x जो कि हमारा एलिमेंट है हमारा नेचुरल नंबर का। तो हमने डोमेन जो है हमारा सेट नेचुरल नंबर है, उसमें से एक एलिमेंट हमने x लिया, तो g ऑफ एफ एक्स हमारा हमने निकालेंगे। तो g ऑफ एफ एक्स क्या होगा, g एफ एक्स। इस तरह से g ऑफ एफ एक्स हमारा डिफाइंड है, जी एफ एक्स वो हटेगा और एक ब्रैकेट में एफ एक्स आएगा। और इस तरह से हम लोग देखेंगे जी एफ एक्स, यानी एफ एक्स की क्या वैल्यू है। यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू है हमारा 4x+3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स के जगह पे 4x3। अब आया जी 4x+3, तो जी 4x+3 की वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे y के जगह पे 4x+3, तो जी 4x+3 की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग जी जो है तो 4x+3 की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम लोग 4x+3 रखेंगे, y के जगह पर 4x+3, और ये यहाँ से -y यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है बाई 4, 3 कैंसिल, 4x/4 कटा, यहाँ 4 कट के x है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि जब यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं g ऑफ एफ एक्स, वो हमारा x आया, इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, x की वैल्यू हम लोग नेचुरल नंबर से इक्वल टू आई एन। तो आई एन क्या बता रहा है हमारा, आई एन जो बता रहा है आइडेंटिटी फंक्शन का, आई किसको डिनोट करता है, आइडेंटिटी फंक्शन को। तो ये जो है जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है। तो इसको हम लोग आई एन देखें। अब इस तरह से हम लोग देखें आई एन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन डिनोट कर रहा है। इसी तरह से हम लोग देखेंगे एफ ऑफ जी निकालेंगे। तो एफ ऑफ जी जब निकालेंगे तो इसके लिए हमारा जो डोमेन क्या है, एफ ऑफ जी में देखेंगे डोमेन हमारा यहाँ पर वाई है। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू लेंगे वो डोमेन से लेंगे। यहाँ पर एफ ऑफ जी यहाँ पर हमारा डोमेन है वाई, वो वाई लेंगे। तो एफ ऑफ जी वाई क्या होगा, किस तरह से लिखा जाएगा, एफ ब्रैकेट जी वाई। इस तरह से हम लोग जी एफ ऑफ जी वाई इस तरह से हम लोग लिखेंगे। आप देखेंगे एफ ऑफ जी वाई, तो एफ ऑफ जी वाई को एफ जी वाई लिखेंगे। जी वाई की क्या वैल्यू है, जी वाई की वैल्यू जो है वाई -3, यानी तो एफ हो गया वो, एफ तो पहले से ऑलरेडी, और जी वाई की वैल्यू है वाई -3/4। अब यहाँ से एफ वाई -3/4 की वैल्यू निकाल देंगे, और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारी दी हुई है, यहाँ पर से
एफ एक्स की वैल्यू दी है 4x प्लस 3। यहाँ से हम लोग एफ वाई माइनस 3/4 की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स के जगह पे y माइनस 3/4 रखेंगे तो एफ वाई माइनस 3/4 की वैल्यू निकलेगी। तो एफ वाई माइनस 3/4 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पर एक्स की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे y माइनस 3/4 प्लस 3, ऑलरेडी ये 4 कैंसिल आउट, यहाँ बचा y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, हमारा पास y बटा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एफ वाई माइनस 3/4 का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारा y, यानी कि किसके आई वाई। यहाँ पर आई वाई इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग डोमेन ले रहे हैं y से। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्या आ रहा है जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू हमारा ओ आई वाई और जी ऑफ एफ हमारा एक्स इक्वल टू ओ आई एन आ रहा है, जहाँ से एक्स की वैल्यू हम लोग कहाँ ले रहे हैं, एक्स जो है हमारा एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो ये कंडीशन आ गया एफ ऑफ जी इक्वल टू आई ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू आई एन, ये कंडीशन आ गया तो हम कह सकते हैं कि जो है एफ एक्स हमारा जो फंक्शन है 4x प्लस 3 वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। सो एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। आप जो है आप डेफिनेशन को याद रखें, डेफिनेशन में कहा गया कि एफ जो है हमारा अगर इन्वर्टिबल फंक्शन कब होगा, जब उसके अकॉर्डिंग हमारा जी भी एक ऐसा फंक्शन आएगा। एफ हमारा यहाँ पर जो दिया है एफ इज द फंक्शन ऑफ एन टू वाई, तो जी एक भी फंक्शन होगा, जी एक ऐसा फंक्शन होगा जो वाई टू एन होगा, सच दैट एफ ऑफ जी इक्वल टू जो है जी ऑफ एफ इक्वल टू है आई एक्स और एफ ऑफ जी इक्वल टू आई वाई। इस तरह से आएगा तो ये हमारा कंडीशन फुल हुआ जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो है ये फंक्शन एफ वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका इन्वर्स क्या है, एफ का जो हमारा इन्वर्स है वो हमारा जो है ये हमारा जी फंक्शन है। सो जी इज एंड द इन्वर्स ऑफ जी इज एंड इन्वर्स एंड जो इन्वर्स होगा इस फंक्शन एफ का, इन्वर्टिबल फंक्शन एफ है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स जो हमारा होगा वो जी फंक्शन होगा। तो हमारा जो है एफ इन्वर्स जो होगा हमारा जी फंक्शन जो कि ये दिया हुआ। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ पर पहले हमको प्रूफ करना है इन्वर्टिबल फंक्शन और उसका हमको इन्वर्स निकालना है। ये सिंपल क्वेश्चन, इसी तरह से सारा क्वेश्चन हमको देखना है और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह का हम लोग। तो ये बहुत ही जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, बहुत ही बाकी सब सारा सिंपल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ से हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि यहाँ से एफ वाई एक्स दिया है सेट जो उसमें हमारा एलिमेंट है एन स्क्वायर और सच दैट एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये जो y जो है वो सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। और एक फंक्शन है हमारा एफ एन टू वाई दिया गया है और फंक्शन डिफाइंड है हमारा यहाँ से एफ एन इक्वल टू हमारा एन स्क्वायर। तो एफ एन वाई पे हमारा एन टू वाई पे हमारा एक फंक्शन डिफाइंड है एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर, इस तरह से हमारा दिया हुआ है। तो सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन, तो यहाँ पर जो एफ है फंक्शन वो हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है दिखाना है और इसका इन्वर्स भी निकालना है। तो एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर हमारा दिया है, तो यहाँ से हम लोग मानेंगे लेट वाई इक्वल टू एफ एन, और ये जो वाई है हमारा सेट कैपिटल सेट वाई का एलिमेंट है। तो यहाँ से एफ एन की वैल्यू क्या दी हुई है, एफ एन की वैल्यू दी है हमारा एन स्क्वायर, तो यहाँ से एन जो होगा एन की वैल्यू होगी वो रूट अंडर वाई। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं रूट अंडर एन वाई है, तो एन जो है वो क्या है हमारा यहाँ पर डोमेन है, यहाँ पर डोमेन है एन जिसमें हमारा रूट अंडर वाई है। डोमेन के पहले वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से एन इक्वल टू रूट अंडर वाई है। तो यहाँ से हमने एफ ए एंड वाई टू है। अब इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक जी एक फंक्शन होगा। अगर एफ हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करना है तो एक फंक्शन हमारा जी होगा कि वो क्या होगा, वाई टू एन होगा, यानी कि अब डोमेन वाई हो गया और कोडोमेन हमारा एन हो गया। तो यहाँ से एफ एक फंक्शन एन टू वाई है तो जी एक फंक्शन होगा एन टू वाई, वो गिवन बाय किस तरह से दिया जाएगा, वो हमारा जी वाई इक्वल टू दिया जाएगा रूट अंडर
वाई के। इस तरह से जी वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई हमारा एक फंक्शन होगा। हम लोग कहा है कि अगर एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई तो जी एक ऐसा फंक्शन होगा वाई टू एक्स जिसमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ क्या होता है हमने बताया डेफिनेशन में, तो जी ऑफ आई। अब इसको हम लोग को इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना तो जी ऑफ एफ ऑफ एंड एफ ऑफ जी निकालना है। यहाँ से हम लोग निकालेंगे, दिखाएंगे जी ऑफ एफ। तो जी ऑफ एफ में हम लोग लेंगे, यहाँ से जो लेंगे वो हमारा जो लेंगे वो नेचुरल, यहाँ जो यहाँ पर जो लेंगे वो हम यहाँ से जो डोमेन है उससे लेंगे। तो डोमेन में हमारा क्या है, एन है, स्मॉल एन लिया गया यहाँ से। तो जी ऑफ एन इक्वल होगा यहाँ पे जी एफ एन के, वो हटा के यहाँ पर एफ एन हमने लिखा। और यहाँ से एफ एन की क्या वैल्यू है यहाँ पर देख सकते हैं, एन स्क्वायर। तो जी यहाँ पर एन स्क्वायर है। अब जी एन स्क्वायर की वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर वाई के जगह पे एन स्क्वायर, तो जी एन स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी। तो जी एन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इस तरह से निकलेगी, रूट अंडर वाई की वैल्यू हो गई अब एन स्क्वायर, और एन स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा एन होगा, हम लोग जानते हैं। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जी एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आया हमारा एन, जो कि क्या है हमारा आई एन के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको ये इम्प्लाई कर रहा है कि क्या इम्प्लाई कर रहा है कि जी ऑफ एफ जो होगा वो एन किसके बराबर है, हमारा आई एन के। तो यहाँ से हमारा जी ऑफ एफ एन आई एन, जो आई एन बता रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, और हमको एफ ऑफ जी भी देखना है, एक कंडीशन आ गया। और अब हमको एफ ऑफ जी देखना है। एफ ऑफ जी में यहाँ पर जो हमारा डोमेन है, एफ ऑफ जी में डोमेन क्या है हमारा वाई है, यहाँ पर डोमेन ही रखना है, वाई से ले रहे हैं सेट। तो यहाँ से जी ऑफ वाई एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ हमारा ये जी वाई, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। और एफ जी वाई की क्या वैल्यू है, जी वाई की जो वैल्यू है वो रूट अंडर वाई है। अब एफ रूट अंडर वाई की वैल्यू निकालेंगे, और एफ एक्स बराबर दिया हुआ हमारे पास जो है यहाँ पर, यहाँ से एफ एक्स दिया हुआ है एफ एन बराबर, तो एन के जगह पे हम लोग रखेंगे रूट अंडर वाई। तो एफ रूट अंडर वाई की वैल्यू निकलेगी, और यहाँ से एन के जगह पे रूट अंडर वाई, और यहाँ पर हमारा स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर होगा, तो रूट वाई का स्क्वायर वाई होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जी ऑफ एफ जो है वो यहाँ पर जी ऑफ एफ नहीं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एफ ऑफ जी जो है वाई, वो क्या आ रहा है हमारा वाई, यानी कि यहाँ पर इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पर एफ ऑफ जी इक्वल टू वाई इक्वल टू आई वाई। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये आई वाई के बराबर है, तो एफ ऑफ जी वाई इक्वल टू आई वाई आ गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि दोनों कंडीशन कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमारा जी ऑफ एफ जो है जी ऑफ एफ इक्वल टू एन हमारा क्या आ गया, वो हमारा यहाँ से हम इसको आई वाई भी यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ पर आई एन जो है वो आ गया। तो ये कंडीशन हमारा आ गया, फुलफिल हो गया, जी ऑफ एफ इक्वल टू आई वाई, जी ऑफ एफ एन इक्वल टू आई एन। इस तरह से हमारा कंडीशन आ गया। तो इस कंडीशन को आने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर क्या है, हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है। सो दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन। सो यहाँ पर एफ इज इन्वर्टिबल फंक्शन। यह जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका इन्वर्स क्या है, एफ इन्वर्स क्या है हमारा, वो हमारा जी फंक्शन है। जो हमने यहाँ पर जी फंक्शन लिया है वो यहाँ पर जी हमने फंक्शन लिया जी वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई, यही हमारा क्या है, हमारा फंक्शन एफ का एफ एन एन स्क्वायर का हमारा इन्वर्स है। इस तरह से हमने डेफिनेशन को ध्यान से देखना और इसको बनाना है। अब है क्वेश्चन, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग को जो फंक्शन है उसको इन्वर्टिबल दिखाना है, और इन्वर्टिबल आप जब दिखा दे तो आराम से उसका हम लोग इन्वर्स बता सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें कहा गया है एफ इज द फंक्शन ऑफ एन टू आर
और यहाँ से जो है फंक्शन एफ एक्स दिया गया इस तरह से 4x² प्लस 12x प्लस 15 इस तरह से दिया गया है। और आपको बताना है कि एफ इज द फंक्शन ऑफ ए इंटू एस। यहाँ से जो है एस क्या है, रेंज ऑफ एफ है, यानी कि जो है एस जो है रेंज ऑफ एफ है, यानी कि एफ जो है यहाँ फंक्शन और एस क्या है, रेंज ऑफ एफ है। यहाँ दिया गया है एफ ए इज द इन्वर्टिबल फंडल देन फाइंड ऑफ एफ। तो यहाँ से वेयर एस इज द रेंज ऑफ एफ इज इन्वर्टिबल फाइंड द इन्वर्स ऑफ एफ, यानी कि इन्वर्स ऑफ एफ यहाँ निकालना है। इस फंक्शन एफ का जो हमको इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स निकालने के लिए है क्या कंडीशन, एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ हमको निकालना है और देखना है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो है फंक्शन हम लोग को यहाँ पर मानना पड़ेगा लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स सबसे पहले, और वाई क्या है, हमारा एलिमेंट है हमारा सेट वाई का। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की क्या वैल्यू है हमारा 4x प्लस 12x प्लस 15। तो y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से y जो है आर्बिट्री रेंज में हम लोग लेते हैं फंक्शन f में y। तो यहाँ से जो है y इक्वल टू, अब यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को जो है a प्लस बी के फॉर्म, a प्लस बी के होल स्क्वायर या f माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग को इसको चेंज करना पड़ेगा। x जो है वो वैल्यू आ रहा हमारा जो है वो डोमेन है, तो उसको पहले x का वैल्यू हमको निकालना है। इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में अगर लिख सकते हैं तो 4x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और इसको 2ab यानी कि a के जगह पे 2x है और 2 हमारा फॉर्मूला है, और b 12 कैसे आएगा, 2 दूनी का 4 और 4 3 12, तो 3 हमने एक्स्ट्रा लिया है, और b स्क्वायर, तो b के जगह पे क्या है हमारा 3 है तो उसका स्क्वायर, और जब 3 स्क्वायर हमने प्लस किया है तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये दोनों कट जाए, तो इस रिजल्ट में हमारा कोई रिजल्ट मतलब जो है वो कोई हमारा चेंज ना हो। यहाँ पर देख रहे हैं 2ab में 2 दूनी का 4 3 12, हमारा 12x आएगा, 3 मल्टीप्लाई किया तो b की जगह पे हमारा 3 है, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर को लिए हमने 3 को, यहाँ से b की वैल्यू 3 है तो 3 के स्क्वायर को जोड़ा और घटाया है, तो हमारा क्लियर है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a का जगह हमारा 2x है और b के जगह पे 3 है, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में से 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। तो ये जो वैल्यू आई y इक्वल टू 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x प्लस 3 प्लस होल स्क्वायर प्लस 6, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, इसके जगह पे हम लोग इस वैल्यू को भी रख सकते हैं 2x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6, तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। अब आएंगे यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से y माइनस 6 इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखेंगे x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा हमारा, ये होल स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट अंडर होगा y माइनस 6 और 2x प्लस 3। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो है 2x इक्वल टू हो जाएगा y रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3, और x की जो वैल्यू होगी y माइनस रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3/2। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो x की वैल्यू आई इतनी आई, x जो है हमारा f फंक्शन में से हमारा डोमेन है उसमें से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ से एक g फंक्शन होगा, जो g फंक्शन होगा उसका जो क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो किससे निकालना है n to s है, तो g एक फंक्शन होगा जो कि हमारा होगा s to n, वो किस तरह से दिया जाएगा, वो गिवन बाय दिया जाएगा यहाँ से ओ जी वाई इक्वल टू हो जाएगा ओ वाई माइनस 6 रूट अंडर वाई माइनस 6 माइनस 3/2। तो इस तरह से जी वाई हमारा यहाँ तक आएगा, दिया जाएगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इन्वर्टिबल फंक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसका एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ निकाल के।
तो यहाँ से देखेंगे जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ में जो है हम अगर निकालेंगे, एफ का दिखा रहा है डोमेन क्या है एन, और एन में हम लोग क्या ले रहे हैं, एन में एक एक्स एलिमेंट ले रहे हैं एक्स, तो यहाँ से एक्स लिया, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स किस तरह से लिखाएगा, जी यहाँ से एफ एक्स, इस तरह से जी ऑफ एफ एक्स को लिखेंगे। और यहाँ से एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू को हम लोग इतना लिख सकते हैं यहाँ से 2x, जो एक्स एक्स एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, तो ये लिखाएगा 2x प्लस 3 का हमारा होल स्क्वायर प्लस 6, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब जो है जी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, जी 2x प्लस 3 प्लस 6 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे y की जगह पे इतनी वैल्यू रखेंगे तो जी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर y है हमारा, तो 2x प्लस 3 का स्क्वायर, और हम लोग जो है इसमें हमारा प्लस 6 भी है, प्लस 6 और ये माइनस 6 और आगे में -3 यहाँ पर हमारा दिया हुआ है बाई 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये +6 -6 कैंसिल, और 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2x प्लस 3 -3/2 ये आएगा, ये +3 -3 कैंसिल, ये 2x/2 2 कैंसिल हमारा x। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो g ऑफ f जो आया वो x, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स आया, ये इम्प्लाई कर रहा है हमारा ओ आई एन। यहाँ पर हम लोग जो डोमेन ले रहे हैं नेम से नेचुरल नंबर से, तो x जो है हमने उसमें ले लिया एक एलिमेंट नेचुरल नंबर से, इक्वल टू जी ऑफ एफ इक्वल टू हमारा आई एन आया। इसी तरह से एफ ऑफ जी इक्वल टू हमको आई वाई दिखाना है, तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ जी निकालेंगे। तो यहाँ से एफ ऑफ जी निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ आपको, थोड़ा सा रेज करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग एफ ऑफ जी ऑफ एफ निकालें, तो जी ऑफ एफ निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जी ऑफ एफ में एस एस है, यहाँ से जी जो है हमारा फंक्शन है S2n है, तो जी ऑफ एफ एस में यहाँ से हम लोग y ले रहे हैं, जो एस में हम लोग ले रहे हैं y एलिमेंट, यहाँ पर जो है हमारा ये डोमेन एस हो गया, अब उसमें से हम y एक एलिमेंट ले रहे हैं, तो जी एफ ऑफ जी वाई किस तरह से लिखाएगा, एफ हमारा जी वाई, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। और एफ जी वाई की वैल्यू क्या है, जी वाई की वैल्यू जो है हमारी, वो हमारी जो वैल्यू है वो हम लोग देख लेंगे, जी वाई किसके बराबर था हमारा, यहाँ पर जी वाई की वैल्यू है ये लिखेंगे हम लोग, जी वाई की वैल्यू यहाँ है तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ से जी वाई की जो वैल्यू है वो √y -6 -3/2, ये हमारी जी वाई की वैल्यू, इसको रख लेंगे। अब फिर से हमारा जो फंक्शन है एफ जो है एफ √y -6 -3/2 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और ये फंक्शन जो है वो हमारा एफ एक्स बराबर दिया, तो एफ y √y -6 -3/2 इसकी जो वैल्यू आएगी वो निकालेंगे। तो हमारा जो फंक्शन है वो इसमें हमारा रखेंगे, इसमें 2x, x के जगह पे क्या रखेंगे, वो y -6 प्लस 3 ये y -6 और y -6 ये जो वैल्यू है 2x, तो 2x के जगह x के जगह पे रखेंगे y -6 -3 ये वैल्यू रखेंगे, और बाई 2 और +3 का हमारा जो है y -6 +3 और ये सबका जो है होल स्क्वायर +6, इस तरह से वैल्यू हम लोग देंगे। यहाँ से x के जगह पे जो वैल्यू देंगे इतनी वैल्यू देंगे y -6 -3/2, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो ये 3 लिखा गया है, और लास्ट में हमारा 6 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 जो है यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर
वाई -6 -3 + 3 कैंसिल, आपका स्क्वायर +6/2। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जो है ये 2y -6 हो जाएगा इसमें, और ये +6 और बाई 2 कैंसिल, y -6 + 6 कैंसिल, यहाँ पर वैल्यू आई आएगी। तो इसको आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करके देखना है, वैल्यू आपकी y आएगी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो है वैल्यू आ रहा है f ऑफ g, y जो आ रहा है वो y, यानी कि ये इम्प्लाई रहा है ये y, ये आपका इम्प्लाई कर रहा है y का जो कि आइडेंटिटी फंक्शन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑफ f ऑफ g y इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा, आपका आई वाई आ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये फंक्शन है f, जो 4x² + 12x + 15 जो है हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, और इसका इन्वर्स क्या है हमारा जो g फंक्शन हमने दिया है, g फंक्शन, ये जो g फंक्शन हम लोग दे रहे हैं ये g फंक्शन क्या है हमारा, इसका इन्वर्स है। तो इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू होगा f का इन्वर्स जो होगा वो हमारा g फंक्शन होगा। इस तरह से हम लोग को इसको बनाना है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू g। यही हमारा इसका आंसर है। इसका इन्वर्स जो है जी फंक्शन हमने जो दिया है ये वाला, वही हमारा इसका इन्वर्स। क्योंकि इसमें हमारा f ऑफ g और g ऑफ f हमारा जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है, तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है इन्वर्टिबल फंक्शन है और इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारा g फंक्शन होगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन बनाने के क्रम में। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ से एक फंक्शन दिया है f इज द फंक्शन ऑफ n to n, और g एक फंक्शन दिया है हमारा वो n to n नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, और एक h फंक्शन दिया है वो n to r। यहाँ तीन फंक्शन है f, g और h। तो और fx जो है f में f n to n में यहाँ पर fx दिया है, यहाँ वो दिया है 2x, और हमारा जी वाई जो दिया है वो वहाँ से दूसरा फंक्शन जी वाई जो दिया है 3y + 4, इस तरह से। और हमारा जो तीसरा फंक्शन है z जो n to r है वो दिया है हमारा sin z, और फॉर ऑल x y और z जो है इन नेचुरल नंबर दिया है। तो हमको दिखाना है, शो करना है, सो दैट इसमें h ऑफ g ऑफ f इक्वल टू h ऑफ g ऑफ h ऑफ g ऑफ f, इस तरह से हमको दिखाना है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, दिखाने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे LHS में, तो h ऑफ g ऑफ f ये लिखेंगे, ये LHS है और ये RHS है। तो h ऑफ g ऑफ h को क्या लिख सकते हैं, h को h लिखेंगे और ये o को हटा के हम लोग ब्रैकेट लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे g ऑफ f x। इस तरह से यहाँ से हम लोग यहाँ x लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा जो है डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलना है। तो यहाँ से h लिख के यहाँ पर से ब्रैकेट में हम g ऑफ f x लिख सकते हैं, और फिर g ऑफ f x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ से h हमारा g ऑफ f x को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से g ऑफ f x को लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पर f x। इस तरह से हमारा ये डिफाइंड हो गया, जो है हमारा g ऑफ f x तरह से हमारा डिफाइंड हो जाएगा g फंक्शन f ऑफ x। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, या फिर यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि g f x, जो g f x है यानी कि f x की क्या वैल्यू दी है, f x की वैल्यू हमारा q x है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो है g x
तो यहाँ पर लिखेंगे जी एच, यहाँ पर जी एक्स जो है एफ एक्स की क्या वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू हमारा 2x है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2x, इस तरह से हमारा आया। और फिर एच जी टू एक्स में हम लोग देखेंगे जी टू एक्स की क्या वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे जी टू एक्स की क्या वैल्यू होगी। यहाँ से जी टू एक्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ पर हम लोग y के जगह पर 2x रखेंगे, तो जी टू एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से वैल्यू होगी इसमें जी टू एक्स में हम लिखेंगे यहाँ से 2 यानी कि 3 दूनी 6y प्लस 4, और उसके बाद एच 6y प्लस 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो जो है यहाँ से हमारा एच जेड दिया है, तो जेड की जगह में 6y प्लस 4 देंगे, तो यहाँ से वैल्यू होगी साइन, और जेड की वैल्यू होगी 6y प्लस 4। तो यहाँ से हम लोग को ये बहुत ही क्लियर है, सिंपल है। यहाँ पर देख रहे हैं एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स जो है किस तरह से डिफाइन है, एच जी ऑफ एफ एक्स, इस तरह से यहाँ से हम लोग को ओ के जगह पे हटा के ब्रैकेट दे देना है। और जी ऑफ एफ एक्स किस तरह से डिफाइंड होगा, यहाँ पर एच जी एफ एक्स, और यहाँ से एच है और जी जो है एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2x है, 2x रख दें। फिर यहाँ से जी है जी टू एक्स, तो जी टू एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जी टू एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल देंगे, जी वाई बराबर दिया है, वाई के जगह पे हम लोग 2x रखेंगे, तो जो वैल्यू आएगी 2x की 6y प्लस 4 आएगी। और लास्ट में आपको h 6y प्लस 4 की वैल्यू निकालनी है, जो कि एच जेड बराबर साइन जेड से निकल जाएगी, तो जेड की जगह पे 6y प्लस 4 रखना है, जेड की जगह पे 6y प्लस 4 रखना है। तो यहाँ पर हमारा h 6y प्लस 4 की वैल्यू यहाँ निकलेगी साइन 6y प्लस 4, तो ये LHS में आया। अब RHS हम लोग सॉल्व करेंगे, तो RHS हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ से RHS हमारा दिया हुआ है यहाँ पर एच ओ जी और ये ऑफ, तो यहाँ से हमारा डेफिनेशन क्या होगा, एच ऑफ जी यहाँ होगा और ये ऑफ हटेगा और यहाँ पर हमारा एक्स आएगा, इस तरह से हमारा डिफाइंड है। और एच ऑफ देख रहे हैं कि एच ऑफ जी एफ एक्स आया, इस तरह से हम लोग डिफाइंड, इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे एच ऑफ जी, यहाँ पर हमारा है और एफ एक्स की क्या वैल्यू है, यहाँ पर हमारा एफ एक्स की वैल्यू 2x है, तो हम लोग इसको रखेंगे 2x। इस तरह से यहाँ पर हमारा देख रहा है कि एच ऑफ जी 2x है, इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, एच ओ को हटा के हमारा जी 2x, तो इस तरह से आपको लिखना है, आपको पता है कैसे लिखना है। आप देखेंगे यहाँ से जी टू एक्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे जी वाई दिया है, तो यहाँ पर वाई है, वहाँ पर 2x रखेंगे, तो क्या आएगा जी टू एक्स की वैल्यू निकलेगी, जो कि हमारे पास वैल्यू होगी जी टू एक्स की वैल्यू 3 दूनी 6x, एच तो पहले से है, तो 3 दूनी 6x प्लस 4, क्योंकि यहाँ पर जहाँ जहाँ वाई है वहाँ पर 2x वैल्यू देना है, तो एच 4x 6x प्लस 4 आया, इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, एच 6x प्लस 4 को यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, तो एच 6x प्लस 4 की जो वैल्यू आई यहाँ से हम लोग निकालेंगे, वो निकालेंगे जेड के जगह पे 6x प्लस 4 रखेंगे, तो ये वैल्यू आएगी 6x प्लस 4, तो यहाँ से हम लोग जेड के वैल्यू जगह जगह 6x प्लस 4 रखना है। अब देखेंगे LHS और RHS मिलाएंगे, ये हमारा था जो है LHS और ये हमारा है RHS, दोनों हमारा सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा जो है वो प्रूव्ड हो गया। इस तरह से LHS और दोनों RHS दोनों वैल्यू सेम हो गई, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आ रहा है कि
हमारे पास दिया एक एस जो है एलिमेंट सेट है, 1 2 3 इसमें एलिमेंट है। और यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि S2n है, S2s है, S2s सेट दिया हुआ है। और यहाँ से एक फंक्शन इसमें हमारा दिया, यहाँ से इस तरह से एक फंक्शन यहाँ पर उसमें हमारा सेट है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ सेट फंक्शन को 1 1 2 2 और यहाँ से 3 3। तो इस तरह का फंक्शन आ रहा है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये बताना है कि जो है बिलो हैज इनवर्स फंक्शन, डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस एस टू एस डिफाइंड बिलो हैव इनवर्स, यानी कि इसका एक इनवर्स होगा कि नहीं। तो देख रहे हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ये आपका 1 1 ऑन टू फंक्शन है। हर एक इमेज का आपका क्या बन रहा है, एक जो है वो एक आपका हर एक जो है वो हमारा इमेज का एक हर एक एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, और कोई भी एलिमेंट जो है सबका हमारा प्री इमेज मौजूद है, सेट बी का प्री इमेज मौजूद है, किसी का एक ऐसा नहीं एक प्री इमेज नहीं है। ये जो फंक्शन है 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू है तो क्या होगा, इसका इन्वर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारा होगा एफ इन्वर्स, क्या होगा वो इस तरह से होगा, और इसको इन्वर्स करेंगे तो यही आएगा 1 1 2 2 और 3 3। ये जो है हमारा इन्वर्स इसका होगा, तो जो कि हमारा किसके बराबर है, वो एफ के बराबर है। इस तरह से इसमें हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर में जो है वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एक फंक्शन है एफ जो दिया हुआ दिखा रहा है, इसमें 1 2 और 2 1 और यहाँ 3 1 ये हमारा दिया हुआ है। तो ये बताना है कि हमारा ये जो है ये जो है हमारा इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो यहाँ पर है 1 का 2 इमेज बन रहा है, 2 का 1 बन रहा है, 3 का 1 बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो 1 एलिमेंट है 1 का 2 बन रहा है, 2 का 1 बन रहा है, 3 का 1 बन रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो है यहाँ से 2 का 1 इमेज बन रहा है और 3 का 1 इमेज बन रहा है, यानी कि दो एलिमेंट का हमारा 2 और 3 जो इमेज हमारा क्या बन रहा है, एक बन रहा है। तो ये जो है वन हमारा 1 1 और 1 2 फंक्शन नहीं है, 1 1 और 2 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये मैनी हमारा जो फंक्शन है वो मेनी वन फंक्शन है, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट का एक इमेज हमारा बन रहा है, 2 का भी 1 इमेज बन रहा है, 3 का भी 1 बन रहा है। इसका इन्वर्स हमारा पॉसिबल नहीं है। इन्वर्स किसका पॉसिबल है, केवल 1 1 और 2 फंक्शन का। इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है तो नहीं निकलेगा। और सी में हमारा दिया है एफ बराबर, इसमें 1 3 हमारा ये इमेज है, उसका प्री इमेज है, और इस तरह से 3 2 और 2 1। तो इस तरह से हम लोग इसमें ऑर्डर पेयर को देखेंगे, 1 का इमेज 3 3 का इमेज 2 और 2 का इमेज हमारा 1 बन रहा है। इस तरह से हर एक एलिमेंट का एक अलग इमेज हमारा बन रहा है, 1 का 3 3 का 2 और 2 का 1। तो इस तरह से हमारा जो है ये फंक्शन क्या है, हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है। तो इस तरह से फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन कहेंगे। तो ये 1 1 1 2 फंक्शन है, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसका इन्वर्स क्या होगा, एफ इन्वर्स होगा वो हमारा जो होगा वो होगा यहाँ पर 3 1 ये 2 3 और 1 2। इस तरह से हमारा जो है इसका इन्वर्स हमारा निकलेगा। इस तरह से हमने देखा एक इन्वर्स हमारा इस तरह से निकलेगा इसका, और ये हमारा इसका आंसर होगा। तो इतने सारे क्वेश्चन हमने देखा इन्वर्स में। और एक जो है थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है थ्योरम, यहाँ थ्योरम में दिया है कि अगर एफ जो है एक फंक्शन है हमारा, यहाँ से एफ एक फंक्शन है और दिया गया है x2y, और एक g फंक्शन है जो कि हमारा y2x है। तो ये दोनों फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन आपको पता है 1 1 और 2 दोनों होगा, 1 1 और 2 दोनों होगा, मना हाँ यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। तो यहाँ से इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो इसमें जो दिखा रहा है g ऑफ f इज ऑल्सो इन्वर्टिबल, g ऑफ f इज ऑल्सो इन्वर्टिबल।
इन्वर्टिबल होगा। तो अगर ये फंक्शन जो है f(x2y) और g(y2x) हमारा इन्वर्टिबल है दोनों, तो हमारा जो g ऑफ f है ये भी हमारा इन्वर्टिबल होगा। और यहाँ से हमारा जो दिया होगा g ऑफ f इन्वर्स, वो इस तरह से दिया जाएगा, f का इन्वर्स फंक्शन ऑफ g का इन्वर्स, इस तरह से हमारा आएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये थ्योरम है, इसको आपको ध्यान देना है। तो ये रहा हमारा, इतना सारा चीज हमने देखा, इन्वर्टिबल फंक्शन क्या, उसका हमने डेफिनेशन देखा, और हर एक इन्वर्टिबल फंक्शन का कैसे आसानी से हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन को, 2-3 क्वेश्चन को मैंने आपको बना के दिखाया। तो ये भी आपका जो है, ये सारा जो है हमारा टॉपिक बहुत ही इजी है। आपको बस थोड़ा सा इसके जो डेफिनेशन को है, उसको डेफिनेशन को जो है वो आपको थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और तब आप उसको जो डेफिनेशन है हमको क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वीडियो लेक्चर 7 होगा, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। और हमेशा की तरह फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि नॉलेज को दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, तभी नॉलेज हमारा बढ़ता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। तब तक इस वीडियो को आप देखिए, 2-3 बार देखिए, 4 बार देखिए, और पूरा देखिए, स्किप करके ना देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको ये वीडियो जो है, आपका जो भी कंटेंट है या जो भी हमारा इसमें टॉपिक है, आपको क्लियर होगा। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, आपको समझना भी, कोई भी चीज़ आपको समझना है तो उसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप उसको जल्दीबाजी में नहीं सीख सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, स्किप करके नहीं देखना पड़ेगा।